हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को, सारे भाइयों बहनों मित्रों को। एस्ट्रोमंच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे राशि मिथुन राशि का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 2026 का साल मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। ये कालपुरुष में तीसरी राशि मानी जाती है और ये राशि बुध के स्वामित्व में आता है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026 का साल, आइए जानते हैं। देखिए, हमारे देवगुरु जो बृहस्पति देव मिथुन राशि, वो उनके लग्न राशि से ही संचलन कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी आप ज़बरदस्ती मान लें या फिर अपने स्वार्थ अनुसार ईश्वर भगवान पे जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि अभी तो फ़िलहाल आपके लग्न से ये संचलन कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में लगभग जून में 2 जून के आसपास वो आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, कुटुंब के घर में चले जाएंगे। लेकिन ये ईश्वर पे ध्यान करना या उनका मंत्र जाप करना या पूजा पाठ करना, ये चीज़ क्या हो रहा है ना, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है और कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये आपके कार्य जो भी हैं उसके असफलता के कारण हो रहा है। आप उदास पड़ जा रहे हैं, आपके कार्य सफल नहीं हो रहा, आपका काम नहीं बन रहा उसके वजह से। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा साल के मध्य से। जून में जब इनका प्लेसमेंट, इनका ट्रांजिट होगा, इनका संचलन होगा आपके द्वितीय भाव में, तब से ये बदलाव शुरू हो जाएगी। और वो 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही, जब भी कोई ग्रह अपना घर बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, तो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव 1-2 महीने पहले से दिखना शुरू हो जाता है। बृहस्पति, शनि, राहु, ये तो ज़्यादातर कुंडली में ज़्यादा देर के लिए विराजमान होते हैं, तो इनका समय और भी पहले से दिखने लगता है। आप जो कि सब कुछ जल्दी पाने की आपकी जो आदत है कि हाँ सब कुछ जल्दी मिल जाए, सब कुछ जल्दी हासिल कर लो, और ये होता है, आप चाहे ना चाहे, आपके नसीब में, आपके कुंडली, आपके राशि के अनुसार ये चीज़ आपको प्राप्त होता है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत उम्र से पहले ही आप एडवांस हो जाते हैं, उम्र से पहले ही आपको सब कुछ, सारी सुखों का वर्णन हो जाता है, चाहे किसी भी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, हर राशि का एक पड़ाव है। मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले, इन सबों को क्या है कि तुला राशि वाले बहुत पहले सब कुछ हासिल हो जाता है और इसमें आप गिनती में आते हैं, मिथुन राशि वाले। तो जो जल्दी पाने की जो ललस, जो आदत थी, उसमें जो रुकावट आ रही थी, अब उसमें ठहराव आ जाएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ लागू होगा मई के दौरान से। मैं 1 महीने पहले की गणना करता हूँ, 1-1.5 महीने पहले से। ठीक है, और ये भी मैं पूरे विश्लेषण को अनुभव करके, देख समझ के मैं जाहिर कर रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। वो सब कुछ मिलने का समय नज़दीक आ चुका है। जो कर्ज उधार में जो ज़िंदगी कट रही थी आपकी, उससे भी मुक्ति पाएंगे। गुरु उसमें भी सहायता करेंगे, उनकी कृपा रहेगी वो हालात ठीक करने में, समझ रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बताऊंगा, ताकि बाकायदा आप उस चीज़ों को, पॉजिटिव जो बात हो उससे आप ज़्यादा एक्साइटेड होके गलत ना कर दें, और नेगेटिव जो बात है वो सुनकर आप थोड़े ठहराव रखें। जब समय डाउन चल रहा होता है तो सब्र रखना ही पड़ता है। समय के हाथ में छोड़ दीजिए और अपना कर्म करिए। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ करने लायक है, अगर कोई भी स्कीम अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो उसे
अब आप लागू कर सकते हो। समय आ चुका है, उसे आप काम पे लगाएं, लाभ देगा। परिवार में एक गेट टुगेदर का माहौल रहेगा और ये लगा रहेगा साल, लगभग ये पूरे साल चलेगा। महीने 1.5 महीने में ये होते रहेगा। सब परिवार का समागम होगा, वो लोग मिलेंगे, आएंगे, किसी भी अनुष्ठान ओकेजन, कोई ऑस्पिशियस कुछ भी इवेंट हो गया उसके वजह से। और परिवार वालों का प्यार भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जो कि हालांकि जब समय बदलेगा तो लोग भी अब आपके इर्द गिर्द आना शुरू करेंगे। कोई भी एसेट की खरीद बिक्री की संभावना है, चाहे आप पहले से जमा करके रखे थे या आपको मिलने वाला है, ठीक है, या आप खरीदेंगे या बेचेंगे, ये चीज़ की संभावना उत्पन्न होगी। कर्जा महाजन से मुक्ति प्राप्त होगा, कम होगा। लेकिन हाँ, एक जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, लेकिन पुरानी जो दुश्मनी है, कोई भी पुरानी दुश्मनी जो आपको पता भी नहीं है, या आपको लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है, आप कोई बैर नहीं है, आप कोई कनेक्शन नहीं है, वो उठ के खड़ी हो सकती है वापस से, जो कि आपको कम बैक करता हुआ देख आपकी प्रसन्नता या फिर आपका जो एक ऑरा बनेगा उसके वजह से वो जलन उनके मन में पैदा होगी, उनके अंदर एक कोप जन्मेगा, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे या पीठ पीछे ही आपके सुनाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आपको घात कर सके। समझ रहे हैं? अब शनि का संचलन के बारे में बताता हूँ। शनि आपके कर्म भाव पे है, ठीक है। शनि के संचलन के दौरान वो ये पूरे साल आपके क्या कहते हैं, आपकी राशि में रहेंगे। वो जस्ट आपके राशि में 27 जुलाई के लगभग और 11 दिसंबर 2026 के बीच वो वक्री अवस्था में रहेंगे आपके कर्म स्थान में, मीन राशि में। तो उसमें शनि का क्या परिणाम रहेगा? कोई भी मकसद को अगर आप पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर मेहनत या उस पर जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी सेटिंग, जो भी संपर्क करना चाह रहे हैं आप, उसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। आप पूरा डाई हार्ट आप कोशिश करेंगे और मन लगा के करेंगे। थोड़ी सी हर्डल्स, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं होगा। जब तक शनि कर्म स्थान में विराजित है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में है शनि कि मार्गी अवस्था में। अगर वक्री अवस्था में है तो वक्री के दौरान परिणाम देंगे, और मार्गी अवस्था में है तो जब हाई पीक में होंगे, अंश बली वो मजबूत होंगे, तब वो परिणाम देंगे। अच्छा हाँ, फॉरेन से कोई काम काज अगर आप करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड, या जॉब करते हैं या फिर नौकरी चाकरी, तो अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में माइग्रेट करने की कोशिश ना करें, फ़िलहाल उस जॉब में बने रहें ये पूरे साल के दौरान। और अगर अगर कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, लेन देन चल रहा है, तो बाकायदा वहाँ रहकर और अपने मुट्ठी में रख के वो काम करिए। किसी के हाथ में सौंप मत दीजिएगा, जिम्मेदारी मत दे दीजिएगा, ध्यान रखना है आपको, नहीं तो मुसीबतें आएंगी। अपनी स्पाउस का, अपनी पत्नी का या अपने पति का सलाह लें, लेकिन निर्भर मत होइएगा। समझ रहे हैं? निर्भर नहीं होना, सलाह लीजिए, जो सही लगे वो रखिए, जो सही ना लगे उसे डिलीट कर दीजिए। अब आइए राहु के संचलन के ऊपर बताता हूँ। राहु आपके धर्म भाव में संचलन कर रहे हैं और वो साल के अंत में 5 दिसंबर के दौरान वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि राहु यहाँ पर बैठ के आपके धर्म में भ्रम पैदा तो कर ही रहा है, जो कि मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। मन नहीं लगेगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं वो धर्म लोगों को दिखाने के लिए आपको करना पड़ रहा है। और ये चीज़ उभर के जब सामने कब आएगा? जब आपका परिस्थिति सही होगा। देखिएगा आप, उस वक्त
आपके अंदर वो उबाल फिर चालू होगा। धर्म का आप धर्म को मानते हैं, लेकिन वो दिखावा वाली बात हो जाती है, आप करना पसंद नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकल है वो चीज़। तो अष्टम में जब संचलन करेगा वो अंत के लास्ट साल के अंत में, तो उस दौरान अभी तक ये साल भर का परिणाम मैं बता दूं कि खाने पीने में थोड़े ढंग के खाने पीने का इस्तेमाल करें, ढंग से खाएं, ठीक है। नशा वगैरह या फिर किसी भी तरीके का व्यसन हो, मदिरापान वगैरह कुछ भी करते हैं तो उस पर थोड़ा आपको रोक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ये इशू पैदा करेगा आपके मुंह से रिलेटेड। अब जहाँ से आप अन्न खाते हैं वहाँ दांत में ये तकलीफ़ शुरू करेगा। रैशेस की समस्या होगी, जो कि ठंड है इसके वजह से भी असर पड़ेगा, और स्किन में रिलेटेड ये इशू होंगे। गुप्तांग रिलेटेड भी कुछ इश्यूज निकल के आएंगे, ठीक है। ये मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूँ। ससुराल वालों के तरफ से बड़ा प्यार उभर के आएगा आपके प्रति। ससुराल वालों की तरफ से खर्च भी बढ़ेगा, आपका आना जाना बढ़ जाएगा, या फिर कनेक्शन बढ़ जाएगा, या वहाँ से ससुराल वालों की तरफ से किसी ना किसी का आना जाना लगा रहेगा, ये होगा। और कुछ हद तक आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे और वो भी आपको करेंगे, चाहे वो मेंटली या मॉनेटरी जैसे भी, ये चीज़ रहेगी। शेष मेष में अंतिम में एक ही बात कहूँगा, सब कुछ ठीक है। सेहत का आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का आपको ढंग से ध्यान रखना है। ऊट पटांग की चीज़ें ना खाएं, फूड पॉइज़न होने की भी चांसेस रहेगी, ठीक है। पेट में समस्या पैदा करेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है बारीकी से। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आपको लग रहा है कि कुछ बीमारी है नहीं ऐसे, या कुछ भी वैसा तो है नहीं, ये आपको दिख नहीं रहा है। ये बीमारी, अनदेखा बीमारी उभर के सामने आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेहत का आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना है, और ख़ास करके इस साल के मध्य से, 2026 के मध्य से। और एक नसीहत देना चाहूँगा मिथुन राशि वालों को, लोगों का मजाक ना उड़ाएं। अपने समय के ऊपर निर्भर करके आपकी जो पर्सनालिटी उभर के सामने आती है, जब आपके पास हालात ख़राब रहते हैं, कुछ नहीं रहता है, तो आप मौन हो जाते हैं। जब रहता है तो सामने वाले का मजाक उड़ाना या फिर खिल्ली उड़ाना, या किसी भी तरीके से आपका इंट्यूशन भले ही ना हो, लेकिन आप अपने मज़े के लिए करते हैं, ये ना करें। इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जितना हो सके ज़रूरतमंदों को या फिर गरीबों को, या जो भी भिक्षु हैं उनकी मदद करें, उनकी तकलीफ़ों को अपनाने की कोशिश करें, ना कि देने की। ये आपको आने वाले समय में कर्म का फल आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। हल्दी का तिलक लगाएं घर से निकलते वक्त, अपने कामकाज में जाते वक्त, और हो सके तो एक लौंग अपने दांत के तले चबा कर निकलें, या दांत में रख के निकलें, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ मिथुन राशि वालों को मैं अपने इस अनुभव से कुछ संतुष्टि प्रदान कर पाया हूँ। आपको अच्छा लगा अगर वीडियो, तो इसे अपना प्यार दें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। महादेव आपका भला करें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।